क्या राहुल गांधी भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से नेपाल में घटना घटी है, नेपाल के जो युवक हैं वो सड़कों पर थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, संसद में घुसे, आगजनी की घटना हुई और फिर गोलीबारी में कई युवाओं की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा नेपाल दहल गया और वहां की ओली सरकार जो है गिर चुकी है। लेकिन इस खबर से देश का जो विपक्ष है वो बहुत खुश नजर आ रहा है और राहुल गांधी के इशारे पर विपक्ष और तमाम जो कांग्रेसी हैं वो देश के युवाओं को भड़का रहे हैं ताकि नेपाल जैसा हाल ही भारत का किया जा सके और भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जा सके और युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़का दिया जाए। तो देखिए, राहुल गांधी के इशारे पर तमाम जितने भी कांग्रेसी हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो पीएम मोदी को डरा धमका रहे हैं। पीएम मोदी को कह रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं कि सरकार से हट जाइए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, नहीं तो नेपाल जैसा हाल ही भारत में हो जाएगा। और युवाओं को उकसा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए नेपाल के जो युवा हैं वो कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं और कितना हक की बात जानते हैं और आपको भी वहां से सीख लेने की जरूरत है। तो इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? क्या राहुल गांधी यही चाह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में हो जाए? क्या कोई सत्ता के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही देश को बर्बाद कर दे? तो देखिए, राहुल गांधी का ये जो प्लानिंग है वो काफी पहले से चल रहा है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाए और इसीलिए तो वो लगातार चुनाव आयोग और वोटर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करके खास समुदाय को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से एसआईआर के जरिए दलित और मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए वोट चोरी करती है और वोट चोरी के कारण ही नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। सोचिए, इस तरह का बयान क्या कह रहा है? इस तरह का बयान यही बता रहा है कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए इस सरकार को गिराना होगा। जब चुनाव प्रक्रिया ही गड़बड़ है, जब वोटिंग ही सही से नहीं हो रही, तो फिर आप सरकार को कैसे गिराएंगे? तो राहुल गांधी की मंशा जो है वो पहले से ही साफ है और अब जो है नेपाल की घटना घट गई है और इन्हें एक मौका नजर आ रहा है। इसलिए तो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। देखिए, क्योंकि भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, रॉ, सीबीआई, आईबी, ये सब जबरदस्त है और भारत जो है पहले से काफी ताकतवर है। भारत की जो मोदी सरकार है वो सुरक्षा से समझौता नहीं करती है और जांच एजेंसियों की जो नजर है वो न सिर्फ विदेशी ताकतों पर रहती है बल्कि देश विरोधी ताकतों पर रहती है कि आखिर देश में अराजकता कौन फैलाना चाह रहा है, देश को कौन बर्बाद करना चाह रहा है और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, तो सब पर नजर रखते हैं। इसलिए राहुल गांधी का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए तो देश के जो विरोधी हैं उनसे वो लगातार मिल भी रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होते ही राहुल गांधी जो है देश से गायब हो गए। ना कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई कि आखिर राहुल गांधी कहाँ गए हैं। तो फिर एक तस्वीर निकल कर आई और पता चला कि राहुल गांधी जो है मलेशिया पहुंचे हुए हैं और मलेशिया में जाकर राहुल गांधी किससे मिल रहे हैं? जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक, जिसे भारत विरोधी माना जाता है, हेट स्पीच के कारण भारत में उसकी एंट्री बैन कर दी गई है, उस व्यक्ति से राहुल गांधी जो है गुप्त मीटिंग करते हैं। गुप्त मीटिंग करके जो है क्या चाहते हैं? वो वही चाहते हैं कि एक खास समुदाय को भड़काया जाए और इसके अलावा
देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन पर गंभीर आरोप भी लगा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के तरफ से जाकिर नाइक को डोनेशन दिया जाता था और उड़ीसा पुलिस ने राजीव गांधी फाउंडेशन से जो है फाइलें भी मांगी हैं कि बताइए कि आपने कब कब किसको कैसे किसको कितना पैसा दिया है। तो जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति को अगर गांधी परिवार फंडिंग कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और देखिए, नेपाल की सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा क्यों भड़का, इसके कई अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने के कारण युवा जो हैं वो भड़क गए। फिर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर भ्रष्टाचार काफी हो गया था, इसलिए युवाओं ने इस तरह से प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। लेकिन इसी प्रदर्शन के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है, वो बता रही है कि हमें हमारे देश के लिए बीजेपी क्यों जरूरी है और नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहने की उनकी जरूरत क्यों है। क्योंकि वहां के युवाओं ने साफ कहा कि अगर हमें मोदी सरकार जैसा चाहिए, यानी कि पीएम मोदी हमें चाहिए, अगर पीएम मोदी होते तो नेपाल में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता। तो देखिए, नेपाल में सरकार को इसलिए हटाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को इसलिए भगाया जा रहा है ताकि वहां पर कोई पीएम मोदी जैसा नेता आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो पीएम मोदी के खिलाफ युवाओं को इसलिए भड़का रहा है ताकि वो सत्ता में बैठ सके और राहुल गांधी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का वो कैसे पूरा हो जाए। तो देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं और इस कदर छटपटा रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से मिलने से पहले भी वो एक बार सोच नहीं रहे हैं, एकदम बेहिचक जाकर मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में जब यूएस में इल्हान उमर से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और फिर अब जाकिर नाइक से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावे अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जब इंडिया को डेड इकोनॉमी बताते हैं तो राहुल गांधी खुशी से झूम उठते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ट्रंप जो कह रहे हैं एकदम बेहतर कर रहे हैं, भारत की जो इकोनॉमी है डेड हो चुकी है। तो भाई, अमेरिका के लिए राहुल गांधी का इतना प्यार क्यों छलक रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।